अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि मार्च का मंथ आपके लिए करियर वाइज और हेल्थ और रिलेशनशिप के हवाले से क्या लेके आ रहा है। बेसिकली 2025 का जो नंबर है वो 9 है। 9 कंप्लीशन का नंबर होता है बेसिकली, कि उसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के वो तमाम कार्मिक साइकिल्स, यानी कि कोई ऐसे पैटर्न्स आपकी जिंदगी में, ऐसी सिचुएशंस जो आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं, हो सकते हैं पिछले 10 साल से रिपीट हो रही हैं या 20 साल से रिपीट हो रही हैं, तो वो सिचुएशंस जो हैं उनके कंप्लीट होने का टाइम आ गया, उनके एंड होने का टाइम आ गया। और इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई न्यू चीजें स्टार्ट होंगी। तो ऑफिशियली जो है 2029 का जो 2025 का जो नंबर है 9, ऑफिशियली ये एक्टिवेट हो रहा है स्प्रिंग एक्विनॉक्स के साथ, जो कि मार्च के एंड में 23 मार्च को है। लेकिन उससे पहले आपका जो फुल मून है उसके साथ आप एक्सपेक्ट कर फुल मून के साथ एक्चुअली एक्लिप्स आ रहा है, लूनर एक्लिप्स। और उसके बाद न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स आ रहा है 29 मार्च को। तो इसमें इस सारे टाइम में ये चेंज का टाइम है बेसिकली। इसमें बहुत सी चीजें चेंज होंगी आपकी लाइफ में। आपको वो जो चेंज का प्रोसेस हमारा शुरू हुआ है इस साल के शुरू से लेकर जनवरी से, ओवरऑल एक चेंज का प्रोसेस है जो कि बड़ा एक स्लो मोशन में चल रहा है। तो वो स्पीड अप होता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस टाइम पे। आपकी जिंदगी में आपके करियर के हवाले से सबसे पहले बहुत सी चीजें कुछ चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। आपका काम, अगर आप अपने काम से मुतमईन नहीं हैं या आपके काम पे बहुत नेगेटिविटी है और आप एक स्ट्रगल कर रहे थे बहुत सालों से और आप इस काम को छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पास कुछ और था नहीं, तो हो सकता है कि इस साल ये इस महीने मार्च में कोई ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि जहां पर आप एकदम से फैसला कर लेंगे कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, आई एम गोइंग टू क्विट दिस जॉब, आई एम गोइंग टू मूव ऑन। हो सकता है कि उसमें मूव ऑन के लिए आपके पास आगे कोई ऑप्शन ना हो, बहुत बड़ा कोई ब्राइट ऑप्शन ना हो, लेकिन वो ऑप्शन, वो रास्ता आपका खुल जाएगा। लेकिन आप यहां से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उस ओल्ड सिचुएशन में, अब नेगेटिव सिचुएशन के अंदर अब आप स्टक नहीं रहना चाहते। तो उसमें जो भी एक्शंस आपको लगता है कि आप अपनी ऑन पे ले सकते हैं, चाहे वो इतना से एक्शन आप ले सकते हैं कि आप अपनी उस एक ऐसे जगह को छोड़ना जहां पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, जहां पे आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, आपकी एबिलिटीज को वैल्यू नहीं किया जा रहा और आपको आपके वर्थ के हिसाब से आपको जो है वो पे नहीं किया जा रहा। तो हो सकता है कि आप इस वक्त उस सिचुएशन से खुद निकल जाए और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें अगर कोई नेगेटिव लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी अजाब बना दी है, उस जगह पर काम करना मुश्किल किया हुआ है, तो ऐसे नेगेटिव लोग भी पॉसिबिलिटी है कि या तो वो निकल जाएंगे आपकी जिंदगी से या आप उस जगह को छोड़ देंगे। सो एक चेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का चेंज आपकी जिंदगी में जरूर आ रहा है इस वक्त। उसमें आपके अंदर जो कुछ आपने सीखा है अपने काम के हवाले से, चाहे उसने आपको पे नहीं किया, लेकिन उसमें आपने जो आपको एक्सपर्टीज एक आपने अचीव कर ली है अपने काम के हवाले से, उसको वैल्यू करने की आपको जरूरत है, क्योंकि उसकी बेसिस पर आगे आपके लिए बहुत से रास्ते खुल रहे हैं और जो सिचुएशंस आपकी इस वक्त खत्म हो रही हैं वो रिप्लेस हो रही हैं विद समथिंग बेटर। सो आपकी जिंदगी में जो इम्प्रूवमेंट आनी है, जो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी और एक वेल्थ जो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी बिगिनिंग आपकी मार्च के मंथ से हो रही है। इसमें आप बहुत बड़े बड़े फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट मंथ है। इसमें एक्लिप्स आ रहा है जो मिड मार्च से लेकर 30 तक, जो 2 एक्लिप्सेस के बीच का पीरियड है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें हो सकता है जरा स्लो रहें, आपको क्लैरिटी ना आए, आपको फैसला कर लेंगे तो जॉब क्विट करनी है, आपने कर दिया, लेकिन अब क्या करना है, आपको हो सकता है कि उस दौरान को क्लैरिटी ना आए। लेकिन ये जो न्यू मून है, शवाल का मंथ, यानी जो अप्रैल में न्यू मंथ शुरू है, अप्रैल के मंथ में आपको एक तो क्लैरिटी हर चीज में आ जाएगी, आपके ऊपर से नेगेटिविटी शेड हो जाएगी पास्ट की, क्योंकि पास्ट का ये जो भी एक पीरियड जिसने आपको
आपकी ग्रोथ को रोका हुआ था, तो लेकिन उसमें आपको विजडम बहुत मिला है, आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली है, इमोशनल स्ट्रेंथ मिली है, आपको अपने काम के ऊपर आपके एक गिरफ्त हो गई है। अब आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसका एक रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिल जाएगा। मैं फर्दर आपका चेक करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये इतनी कोई हैवी एनर्जी चल रही है, और वो बेसिकली पॉजिटिव चीज ये है कि वो हैवी एनर्जी जो है वो सरफेस पे आएगी, को बड़े बड़े फैसले करेंगे आप, और उसके बाद वो निकल जाएगी। तो आउटकम क्या है? अमेजिंग। आउटकम इसका ये है कि जो भी नेक्स्ट मंथ में आपके जो है कुछ चीजें नए ऑप्शंस आएंगे, इस मंथ में भी कुछ ऑप्शंस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई ऐसा काम आप करते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ में, हो सकता है कि वो आपका मेन जो आपका काम है उससे हटके हो जरा सा, कोई आपने शौकिया कोई चीज शुरू की है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया पास्ट में कहीं, तो वो अचानक आपको पे करना शुरू कर दे। सो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है वो आपकी रहेगी, वो शायद मेन वो चीज ना हो जो कि आप जिसको जिस पे रिलाई कर रहे थे। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको थोड़ा इनसिक्योरिटीज भी हिट कर सकती हैं कि क्या बनेगा, बट इवेंचुअली एंड रिजल्ट जो है वो आपका बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट, दैट इज योर एंड रिजल्ट। तो इस महीने में उसकी फाउंडेशन बन रही है, और जो जो चीजें आपके करियर में हर्डल बनी हुई हैं वो निकल रही हैं। सो तमाम चीजें जो आपकी लाइफ में इस वक्त आपको लग रहा है कि मूव नहीं कर पा रही, तो या उनकी वजह से कोई हैवीनेस है, तो वो चीजें पॉजिटिव टर्न लेती हुई नजर आ रही हैं इस महीने में आपकी। लेकिन मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि ये इस महीने में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन आप या कोई बहुत बड़ी कोई चीज मैनिफेस्ट कर लेंगे। ये महीना आपका एनर्जीज को, नेगेटिविटी को शेड करने का मंथ है। इस महीने में पुरानी नेगेटिव एनर्जीज को, पुराने नेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी जिंदगी में से आप निकाल सकते हैं, दैट इफेक्टिवली, क्योंकि पास्ट के जो आपके कोई कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं उसमें आपका एक नाकामी का चैप्टर है जो कि बंद हो रहा है, और या तो नाकामी कह सकते हैं उसको, या आप एक लैक कह सकते हैं कि जिसमें आप अपनी सारी मेहनत के बावजूद उस तरीके से अपनी इनकम में इजाफा नहीं कर पा रहे थे जो कि आप चाहते हैं। तो उस हवाले से ये पॉजिटिव एक होप लेके आ रहा है ये मंथ आपके लिए, कि इसमें आप अपनी, जैसे होता है ना, एक स्प्रिंग क्लेंजिंग करेंगे अपनी जिंदगी में से, कि वो तमाम चीजें जो कि आपको नहीं चाहिए उनको निकाल के आप वो तमाम चीजें अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं जो कि आप चाहते थे कि वो आप अपनी जिंदगी में लेके आए। बाकी रिलेशनशिप के हवाले से भी आपको पुराने रिलेशनशिप्स का थोड़ा सा एक प्रेशर हो सकता है कि आपको इस मंथ की शुरू में फील हो, क्योंकि ओवरऑल जब आपके करियर पाथ पे चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही होती हैं या आप चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, तो वो हर तरीके से हमें अफेक्ट करती है वो चीज। तो अगर आपको कहीं पे फील हो कि आपने पास्ट में कुछ चीजें मिस की हैं अपनी जिंदगी में, या कुछ बैड आपके एक्सपीरियंसेस हुए रिलेशनशिप के मामले में, तो उसमें एक पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि वो नेगेटिविटी जो आप अपने साथ कैरी कर रहे थे, आप उसको इफेक्टिवली शेड कर सकेंगे अपने सिस्टम में से। आपको हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए एक लोनलीनेस फील हो, आपको एक फील हो कि अगर आप सिंगल है, स्पेशली इन दैट केस हो सकता है कि आपको फील हो, या फिर इवन इन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो एक फेज आ सकता है आपके ऊपर मंथ के शुरू में कि जिसमें हो सकता है कि आपको फील हो कि बहुत लोनलीनेस है, आप अंदर से लोनली है, आपके पास कोई शेयर करने के लिए कोई फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है आपकी जिंदगी में जिससे आप दिल की बात कर सकें। तो वो चीज जो है वो इवेंचुअली आपके सिस्टम में से निकल जाएगी। ये भी एक पास्ट का एक एलिमेंट है बेसिकली, कोई एक पास्ट की फीलिंग है जो कि आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो वो भी आप इस महीने शेड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने सिस्टम में से। फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इश्यूज आपके जो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक अंडरस्टैंडिंग का कोई मसला है, कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या आप डिस्टेंट फील कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि मिड के बाद जो है, मार्च के मिड के बाद से आपको उसमें एक उस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आ जाएगी, और वो जो एक डिस्टेंस आया हुआ था आपके बीच में, वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नए लेवल पे अपने उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकेंगे। और इसमें मेरे वो तमाम क्वेरियन फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं और काफ़ी अरसे से सिंगल हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, तो आपके लिए न्यू रिलेशनशिप के भी रास्ते खुल रहे हैं।
आप अगर ऑलरेडी किसी को जानते हैं, यू मेट समवन जहाँ पे आपका रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और लेकिन वो चीज़ उस तरह से डेवलप होते होते रह गई, वो कनेक्शन नहीं बना आपका, तो पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में कोई आप रिकनेक्ट करेंगे और आप अपने जो एक उसकी एक फाउंडेशन बना सकेंगे रिलेशनशिप की। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं किसी को और उनके बारे में आपके जहन में है कि यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, तो वहां पर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता है, आप मिल सकते हैं और आपको एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि आपको रिलेशनशिप चाहिए स्पेसिफिक पर्सन के साथ या नहीं। तो पॉसिबिलिटी जरूर है, मौजूद है। आपकी लोनलीनेस बहरहाल खत्म हो जाएगी, आपके दोस्तों से फिलअप हो सकती है, आपकी फैमिली से फिलअप हो सकती है। अगर आपके अपने फैमिली में कोई इख्तलाफात रहे हैं पास्ट में, तो उसमें भी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, उसमें वो आपके इख्तलाफात खत्म होकर दोस्ती नए सिरे से हो रही है। सो ओवरऑल इमोशनली आपका ये वाला जो मंथ है बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसमें चीजें काफी ज्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस, ओवरऑल सारे के सारे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव हैं, लेकिन उसमें चेंज हमेशा डिफिकल्टी से आता है, डिफिकल्ट होता है बेसिकली। तो वो डिफिकल्टी थोड़ी सी जो है वो इस महीने में है, लेकिन इसके बाद अप्रैल से बहुत आसानी आ जाएगी। और ये मंथ जो है फर्दर मैं एक्चुअली आपका चेक करना चाह रही थी कि ये वाला मंथ जो है इसका आपके ऊपर स्पिरिचुअल इमोशनल क्या असर होगा। एक तो ये कि आपको अपना एक वो जो हमारे अंदर होता है ना कि एक सर्टेन आउटकम चाहिए, मसलन काम शुरू किया है तो उस काम में मुझे अब ये सर्टेन आउटकम चाहिए, मुझे इतने पैसे इससे कमाने हैं, उसमें आपका इतना कंट्रोल होता नहीं है। आप सिर्फ जो कर सकते हैं वो ये कि अपनी मेहनत करें, जितनी सी एक आपकी एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से बेस्ट काम करें। सिला तो आपको यूनिवर्स ने देना है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको वो जो एक एजिटेशन है ना बीच में, एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें कि इसका वो रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा मुझे जो मुझे चाहिए। तो वो रेजिस्टेंस को आपने जाने देना, लेट इट गो। तो बाकी आपकी चीजें माशाल्लाह बहुत फ्लो में चल रही हैं। आपको आप अपना जो एक आपका जो टावर का कार्ड आया है बेसिकली काम के हवाले से, और फर्दर आपका बेसिकली इसी के साथ जो है ये ब्रेक थ्रू का, तो ये आपका दोनों पैरेलल चल रही हैं चीजें। टावर मीन्स के पुराना पैटर्न, पुराना स्ट्रक्चर, उसका डिस्ट्रॉय होना कंप्लीटली। तो आपका जो भी कोई काम के हवाले से स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और समथिंग न्यू इज फॉर्मिंग, कोई नई चीज बन रही है, एक नया स्ट्रक्चर जो है उसके नतीजे में वो क्रिएट हो रहा है इस वक्त। तो जो भी एक बड़ा शिफ्ट इस वक्त आपकी जिंदगी में आ रहा है उसके साथ आपको एक पॉजिटिव आउटकम जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसको आपको एक होप इस महीने में जरूर मिल जाएगी कि ये एक नया काम जो कि आपने शुरू करना था आप उसको शुरू कर लेंगे। उस पुराने काम की वजह से हो सकता है कि ये नया काम जो है आपका ये शुरू ना हो पा रहा हो, वो हो जाएगा। प्लस आपको इस न्यू जो भी आप एक चीज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उसकी वजह से आपके अंदर एक आपको रियलाइज होगा कि आप अपने काम में बहुत अपने आप को मास्टर कर चुके हैं। आपका एक स्किल सेट है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, जिसको आपने कभी उस तरह से वैल्यू नहीं दी थी जितनी आपको वैल्यू देनी चाहिए थी उसको। तो इस महीने चूंकि आप उसको एक वैल्यू दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको काफी जल्दी इंशाल्लाह मिल जाएगा। सिर्फ आपने कंसिस्टेंटली उसके ऊपर चलते रहना है उस बात के ऊपर। और आपका अपनी एक अंदर एक आपकी जो इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी बहुत स्ट्रांग हीलिंग हुई है पास्ट में, उस हीलिंग को आप देखेंगे मैनिफेस्ट होता हुआ अपनी जिंदगी में, किस तरीके से वो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में मैनिफेस्ट करेगी अपने आप को। और एक्सक्यूज मी, आपकी ये जो हीलिंग का प्रोसेस है उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू होंगे। आपको एक ओवरऑल हर चीज के साथ आपका एक हार्मनी और पीस का ताल्लुक बनना शुरू हो जाएगा इस महीने, जिसके नतीजे में आपको जो भी बेसिकली आउटकम मिल रहा है वो पॉजिटिव ही आएगा। अब इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी की तमाम नेगेटिविटी शेड कर रहे हैं इस टाइम पे। सो आई होप आपका ये महीना जो है बेस्ट गुजरे और आप इस चेंज के पीरियड से पीसफुली और स्मूथली गुजर के एक
स्टेबल और प्रॉस्परस जगह पे अपने आप को ले आए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।